गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ एनईपी 2020 से रिलेटेड कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, सभी में जो अभी स्कीम चली हुई है वो हमारे पास स्कीम ए है। स्कीम ए में हमारे पास जो एनईपी 2020 से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसमें हमारे पास मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है। और एनईपी 2020 से रिलेटेड अगर आप कोई जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास यूजी करिकुलम फ्रेमवर्क में स्कीम ए में हमारे पास टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं बात करूँ 8 सब्जेक्ट हैं। 3 हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एक माइनर सब्जेक्ट्स हैं और 4 सब्जेक्ट्स और है हमारे पास, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज, टोटल 24 हैं। सेम आप सेकंड उसमें देख सकते हो, थर्ड में भी आप सेम देख सकते हो। लेकिन थर्ड में अगर हम बात करें, थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास वैल्यू एडेड कोर्स नहीं है, वो हमारे पास फिर फोर्थ सेमेस्टर में है। ऐसे स्किल एनहांसमेंट कोर्स वो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ, आपको अगर आप एक साल बाद एग्जिट करते हो, जैसे कि आपने पहला सेमेस्टर कंप्लीट किया, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट किया और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू नहीं करते, तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन डिसिप्लिन उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन वो आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप सेकंड सेमेस्टर के बाद 4 to 6 वीक की इंटर्नशिप करोगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपकी इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको ना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ना आपको डिप्लोमा मिलेगा और ना ही आपको लास्ट में बैचलर इन डिसिप्लिन जो आपको डिग्री मिलेगी वो भी नहीं आपको मिलेगी। आप उसको सेकंड सेमेस्टर के बाद कर सकते हो, फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप उसको कर सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सेकंड सेमेस्टर के बाद करोगे या फोर्थ सेमेस्टर के बाद करोगे। और सेकंड सेमेस्टर के बाद भी जो आप करोगे वो आपको उसमें तब करना है जब आपकी समर वेकेशन होगी या आपकी 4 to 6 वीक होगी। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जो आपका सेमेस्टर रहेगा वो 90 डेज का रहेगा। एक एकेडमिक ईयर में आपके दो सेमेस्टर हैं, एक आपका ओड सेमेस्टर रहेगा, एक आपका इवन सेमेस्टर रहेगा। इंटर्नशिप की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लास्ट आपके साथ डिस्कस किया था, इंटर्नशिप हर एक स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। आइदर वो सेकंड सेमेस्टर के बाद करे या फोर्थ सेमेस्टर के बाद करे, जब तक वो इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसको ना ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ना डिप्लोमा मिलेगा और ना ही डिग्री मिलेगी। और जो इंटर्नशिप वो उसको करनी है वो किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कर सकता है और आपको वो समर वेकेशन में ही करनी है। स्टूडेंट को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट एक साल कंटिन्यू करता है, सेकंड ईयर एडमिशन नहीं लेता, वो एक साल के बाद दोबारा सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। अगर वो 2 साल करने के बाद कॉलेज एग्जिट कर जाता है तो दोबारा एक साल के बाद अगर उसको लगता है कि उसको दोबारा एडमिशन लेना है, वो नेक्स्ट थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो उसने पूरा जो एक कोर्स कंप्लीट करना है उसको मैक्सिमम 7 ईयर्स है। हम कह सकते हैं कि उसका जो गैप रहेगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो गैप ले रहा है फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में जाने पे, अगर वो 4 साल का गैप ले रहा है तो उसको सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। मिनिमम उसको जो मैक्सिमम जो गैप हो सकता है उसका 3 ही साल हो सकता है और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए 7 साल दिए गए हैं। लेटरल एडमिशन, जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आप कॉलेज लीव कर जाते हो और एक साल के बाद आप सेकंड ईयर में जाते हो तो उसको हम लेटरल एडमिशन बोलेंगे। जो आपका थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है, दैट मीन्स सेकंड ईयर में हो सकता है, या फिफ्थ सेमेस्टर में, या आपका थर्ड ईयर में हो सकता है। और वो भी आपका डिपेंड करेगा कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसके पास सीट्स हैं या नहीं। ये नहीं कि आपने पहले एडमिशन लिया हुआ है कहीं तो आपको अगर आप दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हो आपको मिल ही जाएगा, वो वहाँ के सीट्स पे डिपेंड करेगा। इंटर्नशिप, हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको ना सर्टिफिकेट मिलेगा, ना डिप्लोमा मिलेगा और ना आपको डिग्री मिलेगी। क्लियरली जो ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है उसमें क्लियरली मेंशन है जो आपकी इंटर्नशिप रहेगी वो 4 क्रेडिट की रहेगी। 4 to 6 वीक की आपकी इंटर्नशिप आप कर सकते हो। इसमें क्लियरली मेंशन है, इफ सी ही ओप टू एग्जिट विद अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन द डिसिप्लिन, दैट मीन्स अगर वो एक साल के बाद एग्जिट करता है देन इट शैल बी ओब्लिगेटरी टू कंप्लीट द इंटर्नशिप आफ्टर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। उसके लिए कंपलसरी है कि उसको सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के बाद
जो समर वेकेशन आती है उसमें उसको इंटर्नशिप करनी उसके लिए कंपलसरी है। इंटर्नशिप आप कहीं से भी कर सकते हो, जो इंटर्नशिप के लिए आपके पास कोई कंपल्सन नहीं है। इंटर्नशिप आपको आपका जो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो प्रोवाइड कर सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको इंटर्नशिप करनी है, या कॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकता है, या आप खुद उसमें अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो आप खुद भी अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और जो इंटर्नशिप करने के बाद आपको 15 डेज के अंदर अंदर अपनी जो इंटर्नशिप का जो आपका रिकॉर्ड आपकी हार्ड कॉपी होगी, आपने वहाँ पे क्या काम किया है वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आपने कॉलेज में सबमिट कराना है। और उसके बेसिस पे आपका जो इंटरनल एग्जामिनर होगा वो आपको 100 मार्क्स में से उसमें जो मार्क्स देगा, और उसी के बेसिस पे आपका जो क्रेडिट है वो वहाँ पे डिसाइड रहेंगे। हाँ, इसमें नेक्स्ट अगर मैं बात करें इंटरनल असेसमेंट की, अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें क्लियर अब्सेंस फ्रॉम इंटरनल असेसमेंट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम, इसमें आपके मिड टर्म एग्जाम भी होने हैं जो आपका 90 डेज का जो सेमेस्टर है, या 3 मंथ का हम बात करें 3 महीने का जो आपका सेमेस्टर है 90 डेज का, उसमें आपके मिड टर्म एग्जाम भी होने हैं, वो आपके 1.5 मंथ के बाद हो सकते हैं या 2 मंथ्स के बाद भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। अगर आप उसमें अब आप अगर आप उसमें अब्सेंट रहते हो तो आपको जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है। क्लियरली मेंशन है स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स, ग्रेड पी मींस पासिंग ग्रेड है जो आपके लिए 40% पासिंग मार्क्स है। सम ऑफ इन एग्रीगेट सम ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड एंड टर्म एग्जाम, आपका एंड टर्म एग्जाम और जो इंटरनल असेसमेंट है दोनों के जो टोटल मार्क्स है वो 40% होने चाहिए, और इवन आपके जो एंड टर्म एग्जाम है उसमें भी आपके सेपरेटली 40% होने चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी में आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 0 मिलते हैं और इंटरनल एग्जाम में अगर आपके 40% है, तब भी आपके 40% मार्क्स हो जाएंगे जो आपके एग्रीगेट है। हर एक स्टूडेंट्स के लिए अगर उसको एग्जाम में अपीयर होना है कि वो एग्जाम देना चाहता है तो 75% अटेंडेंस वो कंपलसरी करी गई है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स किसी अदर कल्चरल एक्टिविटी या कोई एनसीसी एनएसएस या जैसे मेंशन है यूथ फेस्टिवल रिपब्लिक डे परेड्स अगर इनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको प्रिंसिपल या जो भी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है प्रिंसिपल है वो उसको 15% तक अपनी तरफ से रिलैक्सेशन दे सकता है। हाँ, अगर किसी की अटेंडेंस 50% से बिलो है, दैट मीन्स उसको 10% और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, टोटल 25% उसको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और वो तभी मिलेंगे आपको जब आप किसी अदर कल्चर एक्टिविटी में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, अदरवाइज वो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो टोटल अगर आपके 50% मार्क्स 50% से कम अगर आपकी अटेंडेंस है तो आपको एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, और एग्जाम्स की अगर हम बात करें, अगर आपकी रीअपियर आ जाती है फाइनल एग्जाम्स में, जो ओड सेमेस्टर के एग्जाम आपके ओड सेमेस्टर के साथ होंगे, दैट मीन्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, इवन सेमेस्टर एग्जाम विद इवन सेमेस्टर एग्जाम, देयर इज एन थर्ड ऑप्शन एनी सेमेस्टर एग्जाम, दैट मीन्स फ्लेक्सी एग्जाम। लेकिन फ्लेक्सी एग्जाम के लिए आपको एक स्पेशल फी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम जो भी उसका एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा कि अगर कोई जैसे आपका ओड सेमेस्टर एग्जाम में आपकी रीअपियर आ रही है और आप इवन सेमेस्टर में उसको देना चाहते हो, जैसे अगर हम इसकी बात करें कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी रीअपियर आ गई, आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी देना चाहते हो और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि विद स्पेशल फीस के साथ आप वो एग्जाम दे सकते हो, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो। हाँ, अवार्ड्स ग्रेड्स की अगर हम बात करें, इसमें जो ग्रेड्स के लिए पॉइंट दिए गए हैं, अगर आपके परसेंटेज 85% से अबव है तो आपको 10 ग्रेड मिलेंगे, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग। ग्रेटर देन 75% 9, एक्सीलेंट ए प्लस, ए फॉर वेरी गुड, अगर आप ग्रेड पॉइंट आपको 8 मिलेगा, अगर ग्रेटर देन 65 है, ग्रेटर देन 55, और जैसे मैंने कहा कि 40% मार्क्स जो आपके वो पासिंग मार्क्स हैं, 40% में आपको 4 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, वो आपके लिए पास होगा, लेस देन 40 आप फेल, एब्सेंट मीन्स एब्सेंट। ये दोबारा से, हाँ, इसमें मैं अगर हम माइनर कोर्सेज की बात करें आपके, जैसे आप मेजर कोर्सेज तो आप पढ़ोगे ही, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चले फिजिकल साइंस में जिसको हम पहले नॉन मेडिकल बोलते थे, हम उसका एग्जांपल लेके चलें। नॉन मेडिकल में हमारे पास पहले क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सेम अभी भी वही है। उसमें हमारे पास क्या है कि जो कोर कोर्सेज में जो फिजिकल साइंस में अगर हम बात करें मेजर कोर कोर्स आपका जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स मैथ, माइनर आपका यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, एमडीसी जो कॉलेज आपको देगा, एबिलिटी एनहांसमेंट में स्किल एनहांसमेंट हो गया, और वैल्यू एडेड कोर्सेज हो गए। जो मल्टी डिसिप्लिनरी आपके जो कोर्स है वो 3 ही सेमेस्टर चलेगा, एबिलिटी एनहांसमेंट ओनली 4 सेमेस्टर, स्किल एनहांसमेंट वो भी आपका 3 सेमेस्टर है,
जो आपका इंटर्नशिप आएगी 4 क्रेडिट की, वो आपकी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के अंडर है। जो आपका वैल्यू एडिड कोर्सेज है वो भी आपका 3 सेमेस्टर में है। इसमें जो आपका माइनर कोर्सेज है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ में कंप्यूटर साइंस माइनर। जो आपका माइनर कोर्सेज है, माइनर आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में आपका कोई वोकेशनल कोर्स होगा। वो सिलेबस जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें दिखाया था कि जो QR कोड है वहां से आप सिलेबस देख सकते हो कि आपके पास वोकेशनल कोर्सेज के लिए क्या क्या ऑप्शन यूनिवर्सिटीज ने पूल बनाए हुए हैं सब्जेक्ट के। उन पूल्स में से आप क्या क्या कोर्सेज वहां से चूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास वोकेशनल कोर्स रहेगा। सिक्स सेमेस्टर में आपके पास माइनर कोर्स के साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी रहेगा। दैट मीन्स उस सेमेस्टर में आपका MDC नहीं होगा, एबिलिटी एनहांसमेंट नहीं होगा, स्किल एनहांसमेंट नहीं होगा, वैल्यू एडिड भी नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट के साथ आपको 2 माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 क्रेडिट का एक आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट रहेगा और एक आपके पास यहाँ पे M7 वोकेशनल कोर्स रहेगा। टोटल आपका जो 6 सेमेस्टर या 3 इयर्स की हम बात करें, आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं 72 क्रेडिट्स के हैं, माइनर आपके 24 क्रेडिट्स के हैं, MDC 9 क्रेडिट्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज आपके 8 क्रेडिट एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आपके 9 क्रेडिट एंड वैल्यू एडिड कोर्सेज आपके पास है जो 6 क्रेडिट का। इंटर्नशिप जैसे मैंने आपको कहा है, इंटर्नशिप आपको करनी कंपलसरी है। आप आइदर सेकंड सेमेस्टर के बाद करो, आइदर फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप अगर आप इंटर्नशिप आपको करनी ही पड़ेगी। और जो आपके इंटर्नशिप के जो मार्क्स आपके होंगे, अगर आप सेकंड सेमेस्टर की बात करते हो तब भी वो आपके फिफ्थ सेमेस्टर की जो आपकी DMC आएगी उसमें वो काउंट होकर आएंगे। आप फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हो तब भी आपके वो फिफ्थ सेमेस्टर में ही काउंट होंगे। टोटल आपके पास 132 क्रेडिट का टोटल रहेगा आपका। फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप 2 सेमेस्टर के बाद एग्जिट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर के बाद एग्जिट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आप सिक्स सेमेस्टर के बाद एग्जिट करते हो तो आपका बैचलर इन डिसिप्लिन विद 132 क्रेडिट्स। 4 credit of internship earned by a student during summer internship after second semester, fourth semester will be taken into account fifth semester of a student who pursue 3 years UG program without taking exit option। अगर वो without any taking exit option के वो कर रहा है, because without taking exit option का मतलब क्या है? अगर आप 1 साल करते हो, 1 साल के बाद आपका मन नहीं आगे पढ़ने का या 1 साल के बाद आप एग्जिट ले लेते हो किसी भी कंडीशन की वजह से, फिर आप सेकंड ईयर है आप 1 साल के बाद करते हो लेकिन आपको इंटर्नशिप करनी कंपलसरी है तो वो आपकी स्टार्टिंग में ही काउंट हो जाएगी। बट अगर वो 3 ईयर डिग्री कोर्स कर रहा है, 3 ईयर का कोर्स कर रहा है, यूजी प्रोग्राम 3 ईयर्स का कर रहा है, तब आपका वो फिफ्थ सेमेस्टर में काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वो चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका जो NEP 2020 है, उससे रिलेटेड मैंने आपके साथ मेन पॉइंट डिस्कस की। मेनली आपका इंटर्नशिप है, आपके पासिंग मार्क्स हैं, आपकी जो अटेंडेंस है 75% वो है, और आपका ग्रेड किस तरह से डिसाइड होगा वो, और कोर्सेज आपके पास क्या क्या रहेंगे। मेनली जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उससे फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है तो जब आप इस QR कोड को स्कैन करके एक पर्टिकुलर पेज आपके पास ओपन होगा, एक साइट ओपन होगी, वहाँ पे विजिट करोगे तो वहाँ पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि अगर आप और कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।